जीव है ये हंस अवतार में परिवर्तन हो जाता है। और कलयुग जोग न यज्ञ न ज्ञाना, केवल एक राम गुण गाना। और परमात्मा तुमको दो तरह से आजमाएगा मेरे बंधुओं, देकर भी आजमाएगा और लेकर भी आजमाएगा, ध्यान रखना। कभी किसी को इतना दिया कि उस परमात्मा का नाम छूट गया उससे। और जिसकी परीक्षा ली परमात्मा ने, इतनी परीक्षा ली कि कई लोगों ने अपने दुख के कारण परमात्मा को छोड़ दिया कि मुझे उसका नाम ही नहीं भजना। पैसा कितना भी आपके पास आ जाए, लेकिन पैसे के साथ साथ आदमी को सुख मिलता है तो समझ लेना कि अर्थ है, और सुख नहीं मिले तो समझ लेना ये सब व्यर्थ है। और जीवन में विरह जगावे दर्द को, दर्द जगावे जीव, और जीव जगावे सुरती को तो सुरती मिलावे पीव। ध्यान रखना। विरह, विरह का अर्थ होता है वियोग। बहुत गहराई से चिंतन करना इसका। जिसके मन में उस परम पिता परमात्मा के दर्शन करने की चाह है, तो उसको अपने जीवन में जब तक उस मालिक के दर्शन नहीं होते, गुरु के दर्शन नहीं होते, जिसको कथा नहीं मिलती, सत्संग नहीं मिलता, तो उसके मन में एक पीड़ा होती है, पीड़ा। पर किसको पीड़ा होती है? जिसको प्यास लगी है। और दर्द जगावे जीव, यानी हमारी जो सोई हुई आत्मा है वो जाग जाती है। और जीव जगावे सुरती को तो सुरती मिलावे पीव। अब भला विचार करो कि ऐसा कोई आदमी नहीं है कि आम के समय में आम नहीं खाता हो। सब खाते हैं। खाते हैं कि नहीं है? अब सबके घर के आम है क्या? नहीं है। किसी ने लगाए थे, लगे नहीं। किसी के घर जगह ही नहीं तो कहां लगा? कोई बेचारा शहर में रहता है, वहां कहां आम लगाए? किसी के घर खेत नहीं है, पर जहां से आम मिलते हैं वहां से आम वो ले आते हैं। तो किसी ने पूछा कि आप जो आम खा रहे हो ये आपके घर के आम है क्या? बोले नहीं, हमारे घर तो नहीं है। फिर आप कैसे खा रहे हो? बोले जहां से मिलते हैं वहां से हम ले आए तो खा रहे हैं। और जहां पर आम लगते हैं वहां से इतने लगते हैं मेरे बंधुओं के ट्रकों में भरा कर घर घर तक आम पहुंच जाते हैं। वहां इतना पर्याप्त है। अब भला विचार करो कि जिसके घर आम नहीं है और वो भी आम खा रहा है, तो ऐसा जिसके पास में राम नहीं हो, जिसके घर राम नहीं है, ऐसे महापुरुषों के घर से जैसे हम आम लेते हैं वैसे अपने जीवन में राम को ले आओ मेरे बंधु। और जिसके जीवन में राम आ गया, जिसके जीवन में गुरु नाम आ गया मेरे बंधुओं, तो उसी से ही कल्याण होना है। और जेको छोरो न जी की पत्नी कदी नहीं सुना, सुनी लीजो आज होना तो ये घर का हाथ पाए लागी न दिन नि बुढ़ाओ का पहले नर्मदा किनारो पकड़ लेना चाहिए। इनमें समय मत बर्बाद करो। इना लोग नाम फिर खोटी मत हो। संभालो तुम्हारी दुनियादारी का। अब मेरे हिसाब से मैं जीवन जीऊंगा, नहीं तो ऐसा ना हो कि इनको सुधारते सुधारते कहीं अपना ही जीवन पूरा हो जाए। बस फिर अपने आप की सुधार लेना। या स्वयं व्रथा बता रहे मेरे बंधुओं, कथा तो कथा की जगह पर है, पर अपने आप को सुधार लेना। नहीं, पहले तो सबके बारे में भला सोचो कि मेरे द्वारा मेरे गांव का भला हो। है ना? गांव भी नहीं अपना से सुधर तो फिर अपना परिवार को सुधारना में लगी जानो कि हूँ परिवार को सुधारूं, घर को सुधारूंगा। है ना? घर का लोग भी नहीं कदी अपना से सुधर तो फिर अपना आप को ही सुधार लीजिए।
फिर ज्यादा देर कोई रस्तों नहीं देखना। हाँ देखो, और शुभ संकल्प जीवन में लिया करो। शुभ संकल्प कभी लेओगे तो परमात्मा एक दिन शुभ संकल्प की पूर्ति जरूर करेगा। जिना जिना लोग ना 10-10 लाख 5-5 लाख रुपया ब्याह में बिगाड़िया, आज वो माए बाप ना की हालत देखो मेरे बंधुओं। वो छोरा बहू ना उनका मुंडा पर कह दे कि तुमको रोटी नहीं देना, जाओ तुम्हारे से जो बने जो करो। किन के पास जाए, किन को सुनाए, किन को जाकर कहे। यो तो आंसू माले मेरे बंधुओं की धोया की रोया। ये तो वो लोग हैं। अब भला विचार करो कि 10 लाख रुपया लगाया ब्याह में, सारी जमीन भी दी, बहू का रकम ना भी दी, फिर भी अपना को यो जवाब मिली को। और कोई संत सभा में या परचरी में, भागवत में अगर कभी किसी का हम ना एक टाइम भोजन करार दो कोई महात्मा का, तो उन्ना आशीर्वाद दे दो कि जा तेरा कल्याण हो जाएगा। अब भला विचार करो कि इतरो सब देने का बाद भी वहां कल्याण नहीं है। कई बेचारा आशा लोग है, कई रडी रात की गुरु महाराज का ही करा। इसलिए अपने आप की सुधारने में लग जा। बाहर की यात्रा ना तो बहुत कर ली अपन ना, कभी आसन लगे ना, अपने शरीर की यात्रा भी करा करो। बाहर तो अपन हरिद्वार न, रामेश्वर न, बद्रीनाथ न, केदारनाथ सब दूर जाइए, जाओ भी, जीवन मिलियो तीर्थ में जाया करो। मना नहीं है, सिंगा पंथ में किसी को विरोध नहीं है, पर कभी आसन लगे ना, अपना घर 2 मिनट चिंतन करो कि आज तक मन जितो भी करो, बड़ा छोरा का लेन करो, बहू का लिए करो, नातिया का लेन करो, कुटुंब वाला ना लेन करो, गांव का लेन करो, पर मारो कल्याण हो जाए वो का लेन मन जीवन में आज तक का ही करो। थोड़ो तो चिंतन करो, नहीं तो बस वही खाना, वही सोना, बाल बच्चे पैदा करना। जैसे मर गए लोग वैसे हम भी एक दिन मर जाएंगे। तो जन्म और मृत्यु तो कब से चली आ रही है मेरे बंधुओं। दो ही सत्य, जन्म हुआ मृत्यु तो होगी, पर जन्म और मृत्यु के बीच में जो समय मिला है उसमें हम लोगों ने क्या किया। कर्माबाई बेचारी भक्त हुई, मात्र 14 साल संसार में रही, 14-15 साल, इससे ज्यादा उम्र नहीं थी उसकी। 14-15 साल संसार में जिए बिचारी, पर बस 15 साल में ही जगन्नाथ जी को न खिचड़ो खवाड़ दियो। देखो, महान संत एकनाथ जी महाराज कितने साल रहा? 21-22 साल मात्र। सौ साल लग यहाँ पढ़िया भी, 80 साल तक यहाँ पढ़िया भी, खुद भी दुखी है, गांव में अपना बंदा 10 भी दुखी है। आशा कर्म है अपना, तो ये कर्म का ही तारक मेरे बंधु। अपन ना के तो परमात्मा की माला को मोती बनना, तो मोती बनना का लिए माला में सब मोती नहीं लगता, कोई कीमती होता है वो उस माला में लगता है। जीवन को आप ठीक ठीक तरीके से समझोगे तो जीवन जीने में बहुत आनंद आएगा मेरे बंधु। एक बार जहां तुलसीदास जी रहता था वहां एक भैया की मृत्यु हो गई। तो तुलसीदास जी महाराज राम नाम राम नाम राम नाम जपया करता था। लोग तुलसीदास का हासा,
कि राम नाम जपने से क्या होता है, तुम रात दिन जपते हो, इससे तुम्हें क्या होगा। उसी समय का ऊपर तुलसीदास बाबा को बहुत लोग ना विरोध करो, अपमान भी करो। बात का गहराई से सुनना मेरे भाई। तो एक गांव में एक भैया की मृत्यु हुई गई। अब तुलसीदास जी का सामना से वो मरेल व्यक्ति के ले जाने लगा। देखो नाम की ताकत, देखो नाम का प्रभाव देखो। तो पहले सती प्रथा चलती थी कि जो पुरुष मरतो तो की स्त्री सती हुई जाती थी। अब जो लड़को शांत हुए तो का उठे न लोग ले जाता था शमशान का तरफ, वो का पीछे वो की स्त्री जेरी थी सती होना। तो तुलसीदास जी मिलेगा। तो तुलसीदास जी को उन स्त्री ने विचार करो कि तुलसीदास जी को कहीं लोग अपमान करे, भलो बुरो कहे, पर आज हूँ तो सती होना जेरी हमारा पति का साथ में, पर जाते समय हम महात्मा का पाए लागी दे, भले सब लोग माँ को भरलो कहे बुरो कहे, अब जीवन तो थोड़ा सा ही है। तो उस स्त्री ने तुलसीदास महाराज का पाँव लाग गया। अब जैसे ही पाँव लाग गया तो तुलसीदास महाराज ने उनका आशीर्वाद दियो कि अखंड सौभाग्यवती भव। तो वो लोग हंसया, पंडित लोग हंसया कि जिसका पति मर गया और ये तुलसीदास जी महाराजों का अखंड सौभाग्यवती को आशीर्वाद दे रहा, जबकि ये पति मर गया इसका। वो स्त्री ने देखो तुलसीदास बाबा तरफ, बाबा तुमने आशीर्वाद दिया लेकिन पति अब मेरे संसार में नहीं रहे। तुलसीदास बाबा वो मरने वाला व्यक्ति का आगा गया, वो को नीचे उतार्यो और तुलसीदास महाराज ने जब राम नाम शब्दों मरेल आदमी का कान में कहो तो मरेल आदमी खड़ो ही गो मेरे बंधु। अब मरेल व्यक्ति जैसे ही खड़ा हुआ तो जितना भी तुलसीदास महाराज की बुरी कन्या लोग था वो सब उनकी जय जयकार करने लग गई। उना दिन से नाम में बहुत बड़ी ताकत है। उना दिन से अपन बोर चिंदी पास मुर्दा के नीचे उतारा था। तुलसीदास ने जब जीवित किया था उसी दिन से ये प्रथा पड़ी। अब देखो कल सिंगा जी महाराज का कथा में आया तो कि भगवान ने दर्शन दिया तो सांसारिक सुख नहीं मांगे, क्योंकि सुख यहां क्षणिक मात्र को है। तुम तो अपने आप की सुधारो। जब लेने आएगा लेने वाला तो ना बेटा काम में आएगा, ना बहू काम में आएगी, ना पत्नी, ना परिवार। जो तुमने किया है, जो नाम की कमाई की है, उसी से ही तेरा कल्याण होगा। और महापुरुष युग युग तक क्यों जीते हैं? महापुरुष का अंत क्यों नहीं है? अगर अपना अंदर कोई न कोई गुण है मेरे बंधुओं तो हजारों व्यक्ति आपको मानेंगे, और गुण नहीं है तो कोई मानने को तैयार नहीं। पूजा आदमी की नहीं होती, उसके गुणों की पूजा होती है, ध्यान रखना। अपना घर में भी भोजन बना, भोजन ग्रहण नहीं करा, माता बहने ध्यान रखना। तो का पहला एक भोजन थोड़ो सो अलग निकाल लो। जहां अपनो पूजा घर है वहां पर जाओ, भोग लगाओ। राक्षसों जैसा भोजन मत जिमो कि परमात्मा पहले आप ग्रहण करो फिर मैं ग्रहण करूंगा। थोड़ी देर के बाद रोटी में रोटी रख दो, सब्जी में सब्जी रख दो। वो 5 को भोजन 7 का पूरी जाएगा, और वो भोजन भोजन नहीं, वो प्रसाद बन जाएगा, भंडारा बन जाएगा। देखो अन्न को संबंध मन से है, वाणी को संबंध वाणी से है, हाँ, आत्मा को संबंध परमात्मा से है। और जैसो संग कर ओको सो रंग भी लगे।
वो लाखों करोड़ों में कोई एक बिरला जन होते जिस पर संगति का असर नहीं होता, नहीं तो 100 में से 99 डूबीगा संगति में मेरे बंधु। भोजन बनाते समय अगर हरि नाम को चिंतन है तो जितना वो भोजन ग्रहण करेगा उनकी बुद्धि ठीक रहेगी। अब नरसिंह मेहता को की आयन 3 दिन की बासी खिचड़ी परसी थी, पर नरसिंह मेहता को मालूम थो कि हाँ तो एक 5 पकवान बना दूंगा। है भले सक बासी खिचड़ी, पर मालूम है कि 5 पकवान कसो बनाऊं। तुलसी पत्र लियो, भगवान का भोग लगायो, हे कृष्ण हे प्रभु तुम ग्रहण करो,